भारतीय जनता पार्टी जिस दिन का इंतजार कर रही थी केवल, और उस दिन को आने में एक दिन का समय, आज 21 जनवरी है और कल जो है अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो रखा गया। और इसी के साथ पटौदी में एक और खुशखबरी आई है। खुशखबरी क्या है वही बताऊंगी। खुशखबरी है कि यहाँ के विधायक, पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता को प्रदेश का एससी मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। और इसी के चलते यहाँ पर बधाइयों का जो तांता है वो लगातार लगता हुआ नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर लगातार, हालांकि हमेशा ही विधायक सत्य प्रकाश जरावता के पास लोगों का जो तांता है वो लगा रहता है, लेकिन आज ही तांते का जो असली कारण है वो सिर्फ इतना है कि एससी मोर्चा का अध्यक्ष जो है वो विधायक सत्य प्रकाश जरावता को यहाँ पर मना दिया गया है। सबसे पहले विधायक जी से ही बात करती हूँ कि विधायक जी किस तरीके से देखते हैं आप, फिलहाल आपको एससी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता को, बूथ स्तर के लेके कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर काम करने का अवसर प्रदान किया जाता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी भारतीय जनता पार्टी में पिछले 11 वर्षों से विभिन्न पदों पर काम करने का मौका मिला। और आज भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करके प्रदेश के अनुसूचित जाति समाज का दायित्व दिया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे हरियाणा के प्रभारी आदरणीय श्री विप्लव देव जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, और गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ हमारे प्रदेश के वर्तमान में सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नायब सैनी जी का और सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और पूरे नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूं कि मुझे जो ये दायित्व दिया गया है, मैं अपने दायित्व पर अपने वरिष्ठ साथियों से, अपने काम करने वाले सभी साथियों के साथ भी सबसे सलाह मशवरा करके, जो संगठन आज भारतीय जनता पार्टी का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसमें एससी समाज की पहले भी अच्छी भूमिका थी और ज़्यादा भूमिका सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा, ताकि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत 2047, उस सपने को हम लोग सब साकार कर सके और जो वंचित समाज रह गया है वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। पटौदी की सीट से आप विधायक हैं, पटौदी की जो सीट है वो रिजर्व सीट है और अब आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है एससी मोर्चा का। तो प्रदेश के जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, पहले भी मुझसे पूर्व में आदरणीय श्री कृष्ण पवार जी, बहुत वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के, वो इस दायित्व पर रहे। पार्टी के अंदर मोर्चे को काफ़ी मजबूती उन्होंने दी। और उनसे पहले आदरणीय श्री रामतार वाल्मीकि जी रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत करके और मोर्चे को सक्षम बनाया। उससे पहले माननीय कृष्ण बेदी जी मंत्री, सब लोगों ने अच्छा काम किया। और सुनीता दुग्गल जी हमारी सांसद है, प्रभारी रही, तो मोर्चा पहले भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और अब मोर्चे का दायित्व मुझे दिया गया है। मैं भी इन सबसे मार्गदर्शन में, इनके में, और बड़ी खुशी हुई कि हमारे मोर्चे में कल ही हमारी पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता, जो बड़े कद्दावर नेता हैं, अशोक तंवर जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में कल आ गए हैं। और इससे पूरे भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती भी मिलेगी और हम सबको एक साथ काम करके, और इस जो हरियाणा का वंचित समाज है, गरीब समाज है, उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मनोहर लाल जी और हमारी पार्टी के संस्थापक अंत्योदय मिशन, समाज के गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना कि देश के अंदर कोई गरीब ना हो, सब समान हो, उस सपने को साकार करने का समय आ गया है। अभी हाल ही में जैसे आपने खुद ही बताया कि अशोक तंवर ने जो है पार्टी ज्वाइन की है, पहले कांग्रेस, फिर टीएमसी, फिर आम आदमी पार्टी और अब भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं मजबूत कंधा वो ढूंढ रहे थे। देखिए, ये खाली अशोक तंवर की बात नहीं है। हम लोग दलित समाज के लोग हैं, हमें अपनी मेहनत पे आगे बढ़ना पड़ता है। अशोक तंवर जी ने जितनी मेहनत कांग्रेस में की, उतनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी में अगर करते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान होता है। एक कांग्रेस का कल्चर है। अशोक तंवर जी की गर्दन तोड़ी उस समय, कुमारी शैलजा जी को जो प्रदेश अध्यक्ष थी, बेइज्जत करके पद से हटाया, और चौधरी उदयभान जी को अध्यक्ष बनने के बाद मंच पर अपने चरणों में हुड्डा परिवार ने बैठा रखा था। जूनियर कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठे थे और चौधरी उदयभान जी उनके चरणों में बैठे थे। अगर उनका रोड शो निकलता है तो दीपेंद्र हुड्डा को आगे किया जाता है
और उदय भान जी को धक्का मार के पीछे किया जाता है। वो कांग्रेस का कल्चर है और इसमें अशोक तंवर जी के साथ बहुत ज्यादतियाँ उन लोगों ने की। और भारतीय जनता पार्टी एक उचित प्लेटफार्म है, किसी भी कार्यकर्ता को अवसर प्रदान करता है जो भारतीय जनता पार्टी में आता है। और मेरा अशोक तंवर जी के बहुत अच्छे रिश्ते रहे, जब भी मुझे मिले पिछले 3 सालों में जहाँ भी सामाजिक कार्यक्रम हुआ, मैंने हर जगह ही कहा और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मौन स्वीकृति दी लेकिन कभी हाँ नहीं कहा। और अंततः भारतीय जनता पार्टी में आए, उनका हार्दिक स्वागत है और इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। मजबूती मिलेगी आपके लिए। तो दिन खास ही है। आप पटौदी वासियों के लिए जो है 2 दिन हो गए हैं। 22 जनवरी जो आने वाला ये समय चल रहा है, ये 2 तरीके से खास हो गया है। एक तरीके से आपको जो है वो एससी मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया है और दूसरी तरफ कल राम जो है वो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के रूप में वहाँ लोगों के बीच होने वाले। देखिए, 600 साल पुरानी गुलामी, बाबर के समय में, मुसलमानों के समय में देश के अंदर कितने अत्याचार, अन्याय, जुल्म हुए और उसके बाद अंग्रेज़ों के समय में कितने अन्याय, अत्याचार हमारे ऊपर हुए। हमारी धन संपदा को लूटा, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी, हमसे अत्याचार किए और हमारी भारतीय संस्कृति को तहस नहस किया। आप देखिए, एक मुस्लिम होता था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा और तक्षशिला को जलाया। बाबर ने हमारे सभी, महमूद गजनवी ने सारनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया और बामियान में, अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की 2 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, उनको तोड़ दिया। तो ये अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस सदियों पुरानी जो मानसिक गुलामी है उसको ख़त्म करके भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय हिंदू धर्म और भगवान श्री राम की जो कल मंदिर बन रहा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उस गुलामी को तिलांजलि देने का काम किया है। क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे कल के दिन के लिए? दिवाली किस तरीके से पटौदी में बनने वाली है? छोटी दिवाली तो आज ही है, जगह जगह कलश यात्राएं निकल रही है। बड़ा दीवा कल था, सब लोग मंदिरों में सफाई करने में लगे हुए, तो मैं भी लगा हुआ था और आज भी अभी जा रहा हूँ। और कल के लिए हर घर में, हर गांव के मंदिर में विशेष तैयारियां चल रही है और पूरा देश राम में हो रहा है और हमारा पटौदी भी राम में हो रहा है। और पूरी दुनिया में जो सनातन धर्म के मानने वाले सभी लोग हैं, हिंदू धर्म को मान लोग हैं, उनको सबकी खुशी देखने को ही बन रही है। विपक्ष कह रहा है अधूरे मंदिर का आप लोग यहाँ क्या कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और जैसा कि कहा गया है कि कभी अधूरी चीज़ का जो है इस तरीके से नहीं पूजा करनी चाहिए और ना ही उस जैसे अधूरा घर होता है अधूरे घर में भी नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे मुहूर्त करना सही नहीं, विपक्ष कह रहा है। देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, पिछले लंबे समय तक विपक्ष ने टोंट कसा कि भारतीय जनता पार्टी पर की तारीख नहीं बताएंगे और हम जगह जगह बोल रहे भाई 22 तारीख को आ जाओ, 22 को आ जाओ। भगवान श्री राम का मंदिर तैयार हो गया, आके दर्शन करो, उसमें हिस्सेदारी करो। और वो अभी भी परेशान है कि अब कहें क्या, अब आधा तो मान रहे हैं ना, उनका क्या है वो ये आपके अकॉर्डिंग मंदिर पूरा हो चुका है, तैयार हो चुका है? देखिए, भगवान श्री राम का जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई और मंदिर का ऐसा कार्य है जो कभी हमेशा 24/7 चलता है। कोई भी मंदिर हो आप देख लीजिए, वो कभी रुकता नहीं है, मंदिर का कार्य हमेशा ही चलता रहता है। बिल्कुल, यहाँ पे सत्यप्रकाश जरावते ने इस बात को बड़ी ही खूबसूरती से जो है वो बदल दिया है कि आखिरकार जो मंदिर का कार्य है वो हमेशा ही जो है वो चलता रहता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो पटौदी के लोगों में जो यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है और इन उत्साह के तहत जो है वह 2 खुशियाँ जो है वो देखने को मिल रही है। एक खुशी है कि यहाँ क्योंकि एससी मोर्चा का अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर सत्यप्रकाश जरावता को बनाया गया है, साथ ही यहाँ पर 22 जनवरी को मनाने वाली दिवाली का जोश भी काफी देखने को मिल रहा है। अगर आप भी पटौदी से हैं और आप भी या फिर आप भी विधायक सत्यप्रकाश जरावता के एससी मोर्चे के अध्यक्ष बनने से खुश हैं और आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। धन्यवाद।